We will learn here in this video how to give presentation. Tips for giving presentation in English. English में presentation आप कैसे देंगे कहीं भी जाएंगे तो देखिए सबसे पहले क्या होता है जब आप प्रेजेंटेशन देने के लिए स्टेज पे जाते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट द सीन. सेटिंग द सीन मीन्स जब आप वहाँ पहुँचे एकदम यू रीच द डायस, यू आर इन फ्रंट ऑफ द माइक, तो सबसे पहले आप या तो सबको विश करिए गुड मॉर्निंग, हैप्पी टू सी यू ऑल. तो आपने सबसे पहले कहा इट्स गुड टू सी यू ऑल हियर. आप सबको देख के मुझे बहुत खुशी हुई. सीन को सेट करना है आपको, उस समय एक बनाना है, माहौल बनाना है अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए. तो सबसे पहले आप कहेंगे इट्स गुड टू सी यू ऑल हियर. आप सबको देख के बहुत अच्छा लगा. आई एम वेरी प्लीज टू बी हेयर. मैं भी बहुत, या ऐसा कह सकते हैं कि मैं भी बहुत खुश हूँ यहाँ आके आपके सामने. या आप कह सकते हैं थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी. भैया आपका आई एम वेरी थैंकफुल कि यू हैव इन्वाइटेड मी हेयर टू गिव द प्रेजेंटेशन. तो मुझे आपने बुलाया, थैंक यू सो मच. या आप कह सकते हैं थैंक्स ऑल फॉर कमिंग. आप सब आए हैं, आप सबका भी थैंक यू. थैंक्स ऑल फॉर कमिंग हियर. तो इस तरह से आपने खड़े हुए और आपने अपना एक माहौल बना लिया, सेट कर लिया अपना सीन को. सेकंड चीज़ आप सेट करने के बाद अब आप बिल्कुल तैयार हैं अपना बताने के लिए कि आप क्या प्रेजेंटेशन देने वाले. दूसरा पॉइंट पे आप आएंगे डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए टॉक. अब आपने बताना है कि आपकी टॉक है क्या, आप किस बारे में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं. तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट आई विल डिस्क्राइब और टेल यू अबाउट जो भी आपका टॉपिक है. जैसे आप टॉपिक ले लेते हैं लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जाम्पल के लिए लिया है, यू कैन टेक योर ओन टॉपिक एंड यू कैन टॉक अबाउट योर ओन टॉपिक. मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग. फर्स्ट आई विल डिस्क्राइब और टेल यू अबाउट लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग. तो आपने अपना थ्रो कर दिया अपना टॉपिक कि मैं इस टॉपिक पे आपके आज प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ. फिर आपने कहा देन आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक. क्या कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, हाउ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, हाउ टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग. तो ये सब आप उसके बाद पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक के अनुसार. मैंने तो जिस टॉपिक को लिया उसके हिसाब से बता रही हूँ. तो प्लीज़ टेक केयर, अपने टॉपिक के हिसाब से आपको ये पॉइंट्स बना लेने हैं कि अब आप इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे. आपका टॉपिक है, उसके लिए आपके पास काफ़ी पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को कैसे डिस्कस करेंगे. फिर आप उसके बाद कहेंगे आफ्टर दैट आई विल कम टू द मेन पॉइंट. सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया अपने लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में. उसके बाद आप कहेंगे कि नाउ आई कम टू द मेन पॉइंट दैट इट इज़ necessary, it is essential to learn English speaking because this is an international language. अब मेन पॉइंट पे आ गया, आप उसके यूजेस बताने लग गए. जो भी आपने टॉपिक बोला उसके बारे में अब आप बताएंगे कि उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या गेन्स हैं, क्या लॉसेस हैं, क्या क्या है उसका मेन पॉइंट क्या है. देन फाइनली फिर आप कहेंगे फाइनली आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट why we should be fluent in English, what will be the use of being fluent in English, what will be the use of learning English fluently, English speaking fluently. तो ये सब चीज़ें फाइनली आप, तो इस तरह आप 4 पॉइंट्स में अपना डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने टॉक का स्ट्रक्चर. पहला डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे क्या है. दूसरा उसको डिस्कस करेंगे. तीसरा मेन पॉइंट्स. और चौथा आप कहेंगे कि नाउ आई टेल यू द फाइनली कि इसके बारे में क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, वाई वी आर लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश. तो ये आपने 2 चीज़ें सीख ली, सेटिंग द सीन और डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर. अब तीसरा पॉइंट हमारा आ जाएगा प्रेजेंटेशन में, डीलिंग विद क्वेश्चंस. अब जब आपने सब कुछ बता दिया, व्हेन यू हैव गिवन द प्रेजेंटेशन, उसके बाद क्या होता है, एक क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं. कहा जाता है ऑडियंस से इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट इट. आपको मैंने जो कुछ बताया, हैव यू एनी डाउट, डू यू वांट टू क्लियर एनी पॉइंट, सो प्लीज़ यू कैन आस्क क्वेश्चंस. अब जो है लोग क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं. जब वो क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है आपको किसी आंसर, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर देने में यू आर सस्पेक्टिंग कि कुछ थोड़ा गलत ना हो जाए. तो आप उसके लिए क्या कह सकते हैं, आई हैव टू चेक दिस फॉर यू. आपने जो क्वेश्चन पूछा इसके लिए मुझे आप ये चेक करना पड़ेगा, तब मैं आपको बताता हूँ. या आप क्या कहेंगे, आई एम अफ्रेड आई कांट से. अगर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा क्यों नहीं, ऐसा होता है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं मैं तो ये नहीं कह सकता, मैं तो ऐसे ही कहूँगा जो मैं कह रहा हूँ. आई एम अफ्रेड आई कांट से, जो आप कह रहे हैं वो मैं नहीं कह सकता.
सॉरी व्हाट डिड यू से, फिर किसी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है, वन समवन इज नॉट ऑडिबल, ही इज स्पीकिंग इन द ऑडियंस, तो आप उसको क्या कह सकते हैं कि प्लीज सॉरी व्हाट डिड यू से, आपने क्या बोला, ये पूछ सकते हैं। या इसको दूसरी तरीके से कह सकते हैं, कुड यू से दैट अगेन, क्या आप इसको दोबारा से बोलेंगे, अपने क्वेश्चन को दोबारा बोल दीजिए। फिर आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आंसर बट स्टिल आई, अब ये बहुत अच्छा पोलाइट वे है कहने का, जब आप किसी के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आप उसको कहते हैं कि मैं बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ ना, आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन बट स्टिल आई विल आंसर योर क्वेश्चन, आपका ये आंसर है जो आप पूछ रहे हैं उसके लिए, तो ये इस तरह से भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह 4-5 तरीक़ों से आप क्वेश्चन आंसर के बीच में बोल सकते हैं। कुछ का आंसर देंगे, जिसका नहीं दे पाएंगे उसके लिए ये बोलेंगे, नहीं सुन पाएंगे तो ये बोलेंगे, और लास्ट में आप ये भी कह सकते हैं कि ओके आई विल टेल यू व्हाट विल बी द आंसर टू योर क्वेश्चन, although I am not a best person but still I will answer your question, okay। तो इस तरह आपने क्वेश्चन आंसर सेशन पूरा किया। उसके बाद आ जाता है रीकैपिंग एंड समराइजिंग। उसके बाद क्या होता है, रिकैप करना पूरा जो अभी तक आपका प्रेजेंटेशन हुआ, आपने क्या क्या बताया, क्या क्या सुना, क्या क्वेश्चंस के आंसर दिए, क्या टॉपिक बताया, अब उसको रिकैप करना है। तो टू, उसमें आप क्या बोलेंगे, टू सम अप। अब इसको ख़त्म करते हुए, इसकी समरी करते हुए हम टू सम अप आई विल से दैट इंग्लिश स्पीकिंग is very necessary for everyone, because someone or everyone always have to go somewhere or elsewhere for on airport or in aircraft or in foreign country. So how will he deal, otherwise he will not be able to speak English. So learning English speaking is वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन। सो ये सम अप में कहेंगे। फिर आप कहेंगे लेट अस समराइज ब्रीफली व्हाट वी हैव लुक्ड फॉर। आप पॉइंट वाइज आप बताएंगे सब कि हमने ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट जो आपने पॉइंट डिस्कस किए हैं, पॉइंट वाइज उनकी आप समरी बताएंगे, डिटेल में नहीं बताएंगे, पॉइंट वाइज बताएंगे। जैसे सबसे पहले आपने कहा कि वी शुड लर्न इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग इज़ वेरी नेसेसरी। नंबर 3 पे आपने बोला इट इज़ हेल्पफुल फॉर अस टू डील विद द पीपल। फिर आप चौथे में आपने बोला कि वी डोंट फील इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इफ़ वी आर इन सम गैदरिंग इफ़ वी नो इंग्लिश। तो इस तरह पॉइंट्स जो आपके होंगे उन पॉइंट्स को अपने टॉपिक के हिसाब से बताएंगे। फिर आप लास्ट में कहेंगे आई वुड लाइक टू रीकैप द मेन पॉइंट्स। फिर आप कहेंगे लास्ट में कि अब लास्ट में हम मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, ये हमने चीज़ें सीखी हैं आज। अब हमने क्या सीखा इस प्रेजेंटेशन से और क्या क्या सुना, उनको रिकैप कर लेंगे। तो इस तरह से आपका प्रेजेंटेशन पूरा। कभी भी कोई कहे कि आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है, एक प्रेजेंटेशन दीजिए, तो डोंट गेट नर्वस, लर्न दीज टिप्स, यू विल बी बिल्कुल बल्ले बल्ले in giving presentation. So thank you all. If you like this video, please like, subscribe and share it as much as you can. फिर मिलते हैं. Have a nice day.